नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की होगी, लेकिन ये किस्सा आशा पारेख के हवाले से है। दरअसल राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों ने, हम सभी जानते हैं, एक साथ कई फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही। सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान आशा पारेख ने राजेश खन्ना पर खुलकर बात करते हुए दो अहम किस्से सुनाए। और पहला किस्सा बहारों के सपने, जो कि राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म थी और आशा पारेख के साथ थी। उसका किस्सा था कि चूंकि राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म थी और बहुत नए थे राजेश खन्ना, और एक तरीके से फिल्मों में आने और काम करने के लिहाज से आशा पारेख राजेश खन्ना की सीनियर थी और एक स्थापित एक्ट्रेस थी। जब तक राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने, तब तक आशा पारेख खुद को स्थापित कर चुकी थी और उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी थी। कई फिल्मों में कई बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम कर लिया था और राजेश खन्ना चूंकि बहुत नए नए थे। आशा पारेख के से जब पूछा गया राजेश खन्ना के बारे में कि आशा जी, राजेश खन्ना किस नेचर के थे, उनका स्वभाव कैसा था, शूटिंग के वक्त और शूटिंग के बाद वो किस तरीके से थे, तो आशा पारेख बताती हैं कि उन दिनों हम बहारों के सपने फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नासिर हुसैन साहब की वो फिल्म थी और मैं उस फिल्म को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक तो राजेश खन्ना चूँकि बहुत नए थे, उनकी दूसरी फिल्म थी, और दूसरी वजह ये थी कि ये फिल्म दरअसल पहले नंदा करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नंदा ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और फिर ये फिल्म नासिर साहब मेरे पास लेकर आए और फिर मैं उन्हें ना नहीं कह सकी। इस वजह से मैं बहारों के सपने फिल्म का हिस्सा बनी। मेरे अपोजिट राजेश खन्ना थे और जहां पर शूटिंग हो रही थी सेट पर, एक रोज़ देखा मैंने सुबह सुबह राजेश खन्ना अकेले टहल रहे हैं। एक बगीचा था जहां पर ये शूटिंग होनी थी और मैं दूर से आ रही थी और अचानक हमारी नज़रें मिलीं और मैंने उन्हें हेलो कहने या हाय कहने के लिहाज से अपनी उत्सुकता जाहिर की और मैं हेलो या हाय कहती उससे पहले ही जैसी हमारे नज़रें मिलीं, काका ने नज़रें फेर ली। अब आशा पारेख को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या वजह थी। मैं तो उन्हें एक कहते हैं ना कि सामान्य शिष्टाचार के तहत उन्हें जस्ट हेलो करने वाली थी, हेलो करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने तो अपना मुंह ही फेर लिया। खैर, आशा पारेख ने इस बात को वहाँ पर जो महसूस किया उसे जाकर फौरन अपने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन साहब, उनसे उन्होंने कहा कि नासिर साहब, अब अगले महीने आपको मैं डेट्स नहीं दे पाऊंगी, मुझे ये काम नहीं करना है आपके साथ। अब इस फिल्म में मुझे काम नहीं करना। मैं वैसे भी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको चूंकि ना नहीं कह सकती थी, इस वजह से इस फिल्म का हिस्सा मैं बनी। अब नासिर साहब ने पूछा कि भाई हुआ क्या आशा, ऐसा क्या हो गया, क्यों फिल्म छोड़ रही हो? तो आशा पारेख ने कहा कि मैं बाहर राजेश खन्ना को मैंने हेलो करना चाहा, लेकिन उसने तो मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। अब नासिर हुसैन गए बाहर, राजेश खन्ना से मिले कि भाई जतिन, राजेश खन्ना का नाम पहले जतिन खन्ना था और ज़्यादातर लोग तब भी उन्हें जतिन ही कहते थे। तो नासिर साहब ने कहा कि यार जतिन, क्या हुआ? आशा पारेख कैसे नाराज़ हो गई? तो राजेश खन्ना ने कहा, सर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो नासिर साहब ने कहा कि भाई वो तुम्हें हेलो करना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुंह ही फेर लिया। तो इस तरीके से बाद में फिर आशा पारेख और राजेश खन्ना ने साथ में कई फिल्में की और धीरे धीरे उनकी दोस्ती भी बढ़ी, बातें भी हुई। आशा पारेख कहती हैं कि राजेश खन्ना दरअसल बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। और एक बार वो बताती हैं कि लंच पर मेरे घर वो आए थे और हम लोग साथ में लंच कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही चुपचाप लंच किए जा रहे थे और ये भी नहीं कह रहे थे कि खाना अच्छा है ख़राब है। और जब आशा पारेख ने पूछा कि काका खाना कैसा है, तो कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो राजेश खन्ना की जो शख्सियत थी वो बहुत कम बोलने वाली थी। फिल्मों में ऐसा लगता है कि राजेश खन्ना बहुत बातूनी हैं, बहुत बातूनी थे, बहुत बोलते थे, बहुत चुलबुले नेचर के थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। आशा पारेख ये बताती हैं कि राजेश खन्ना शूटिंग के सेट पर भी
जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला उसके बाद वो अलग दिशा में, मैं अलग दिशा में, हम लोग चले जाते थे। बहुत कम राजेश खन्ना बोलते थे। आशा पारेख से इस इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या ये बात सच है कि राजेश खन्ना के लिए लड़कियां खून से लिखे खत भेजा करती थीं या उनकी गाड़ी को चूम कर लाल कर दिया करती थीं। लड़कियों की दीवानगी को लेकर राजेश खन्ना का वो दौर कैसा था? इसके जवाब में आशा पारेख कहती हैं कि मैंने या तो देवानंद के साथ वो दौर देखा था जिसमें लड़कियां उन्हें देखते ही वाह करके एकदम हक्की बक्की रह जाती थीं, या फिर वो दीवानापन, वो पागलपन राजेश खन्ना के लिए था। हाँ, ये बात सही है कि राजेश खन्ना के लिए लड़कियां खून से लिखे हुए खत भेजा करती थीं, और कभी शूटिंग के सेट पर अगर काका आए हुए हों और उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हो तो उनकी गाड़ी को लिपस्टिक से लाल कर दिया करती थीं। यहाँ तक सुनने में आया और देखा भी गया कि लड़कियां उनकी फ़ोटो से शादी कर रही हैं। राजेश खन्ना की तबीयत ख़राब है तो उनकी फ़ोटो पर ही पट्टी रखकर उनको एक तरीके से ये ब्लेसिंग कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये तमाम बातें आशा पारेख ने इस इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना को लेकर के कहीं। इसके अलावा एक कटी पतंग फिल्म की शूटिंग का किस्सा भी आशा पारेख ने बताया कि उस गाना है जो नाव में शूट होना था, और उस गाने की शूटिंग ही वहाँ पर उस रोज़ नहीं हो पाई क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पर आ गई, लड़कियों का हुजूम वहाँ पर इतना उमड़ पड़ा कि डायरेक्टर को वहाँ पर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी और बाद में किसी दूसरी जगह पर फिर उस गाने को फिल्माया गया जो कटी पतंग फिल्म का है, जो नाव में सवार हैं हम दोनों, और उसके बाद वो गाना है। लेकिन वो गाना बहुत हसीन है। अगर आपने कटी पतंग देखी है तो उस गाने से आप परिचित होंगे। ज़रा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया वो कौन सा सदाबहार गाना है जिसके बोल आज भी दिल में कसक सी पैदा कर देते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।